तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से कलर्स के बारे में। और आज जो मेरे पास टूल है वो काफ़ी अमेजिंग है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। मतलब एक सिंगल वन वेब पेज पे उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर रखा है। उन्होंने कुछ अलग से ढेर सारे अलग अलग ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल्स नहीं दिए हैं। जस्ट 2 कंट्रोल्स दिए हैं, एक सर्च बार दिया है और सिंगल वेब पेज दिया है। इस पे आपको अनलिमिटेड जितने आपको कलर्स देखने हैं आप कलर्स देख सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो, अपने कलर पैलेट्स जनरेट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने वेब पेजेस के लिए, अपने पोस्टर्स के लिए, अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए, लोगोस एंड ऑल, रीब्रांडिंग, ब्रांडिंग, जो आपको करना है आप कर सकते हैं सिंगल वन क्लिक पे। और इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई साहब, जिस टूल के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पिगमेंट बाय शेप फैक्ट्री। और इसको एक्सेस आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पीसी से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस पिगमेंट सर्च करना है। एंड ये उसका URL है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो pigment.shapefactory.co नॉट .com। और इस तरह का कुछ इनका यूज़र इंटरफेस है जिसके बारे में मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा था, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। एक सिंगल वेब पेज है और कुछ नहीं है, अलग अलग पेजेस नहीं है और कुछ भी अलग अलग चीज़ें नहीं है, सिंपल सा है। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसके अंदर एक प्राइमरी कलर है, दूसरा एक सर्कल दिखेगा, उसके अंदर सेकेंडरी कलर है। तो यहाँ पर आपको 2 कलर दिखेंगे। जिस भी बॉक्स के ऊपर आप अपने कर्सर को हॉवर करेंगे वहाँ पर आपको अलग अलग उनके शेड्स भी दिख जाएंगे, प्लस उनके जो हेक्स कोड्स हैं वो तो आपको दिख ही जाएंगे, जिन पे आप जस्ट सिंगल क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर में ले जाकर उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों कलर बेसिकली आपस में कॉन्ट्रास्टिंग ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ कलर्स मैंने देखे हैं जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होते हैं, जिनके वैल्यूज़ थोड़े से इतने मैच नहीं होते हैं, उनकी जगह कोई दूसरा कलर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आपको इन 2 कलर्स का ज़रूरी नहीं कि यही कलर्स लेना है, लेकिन आप बेसिकली एक अपना दिमाग लगा सकते हैं कि इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कौन से कलर्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कौन से कलर्स अच्छी तरह से दिख रहे हैं। इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए कोई अलग से तरीका नहीं है, जस्ट अपना कर्सर लीजिए और जो भी कलर आपको समझ में आ रहे हैं उनके ऊपर होवर कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर टॉप कॉर्नर पर लेफ्ट साइड पे एक हार्ट है, जिस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये जो कलर है वो सेव हो जाएगा। जो अगर आपने पहले भी कुछ कलर सेव कर रखे होंगे तो वो भी वहाँ पर भी सेव हो जाएगा। इन कलर्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप उन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इनकी RGB वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पर इनकी हेक्स कोड आ जाएंगे, जिस पे आप सिंगल क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग शेड्स दे रखे हैं इनके, अगर आपको ठीक लगे तो आप इनमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका यूज़र इंटरफेस में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि किसी भी शेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सामने वाला जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, इधर वाला भी चेंज होके आपको दिखा देगा कि क्या बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर साइड में मोर एक्शंस का एक ऑप्शन दे रखा है, जहाँ से आप इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे कि SVG हो गया, स्केच पैलेट हो गया। SVG आपका इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और आई गेस कोरल वगैरह सब जगह चल जाएगा, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम SVG में ही एक्सपोर्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप फिग्मा वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो स्केच पैलेट आई गेस वो बेस्ट होता है। एडोबी के लिए इन्होंने अलग से ASE में दे रखा है, तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जस्ट डाउनलोड करके SVG वाला दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम डायरेक्टली। SVG के साथ में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इनके कलर्स को आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं और डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन है ग्रेडियंट का। अगर आप इन दोनों कलर्स के कुछ ग्रेडियंट्स देखना चाहते हैं, कुछ नहीं सिर्फ एक ही ग्रेडियंट होगा, इन दोनों कलर्स को मिक्स करके वो एक ग्रेडियंट बना के दिखाएगा। और इसके लिए इनकी एक अलग वेबसाइट भी है जो कि gradient.shapefactory.co है। आप इस ग्रेडियंट को इस तरह से राउंड घुमा के चेक कर सकते हैं कि सिंगल पे किस तरह से फील आ रही है। अगर आपको वाइट या ब्लैक टेक्स्ट यूज़ करना है इन पर्टिकुलर कलर्स के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप इस ग्रेडियंट को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी वाइट टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि ये ऑलरेडी चेक करके खुद ही इसे वाइट और ब्लैक में चेंज करके दे देता है। तो अगर आप इसे जस्ट ऐसे देखेंगे और यहाँ पर अगर मैं कुछ लाइटर शेड्स में देखूँ तो जैसा कि दिख रहा होगा कि ये ऑलरेडी ब्लैक है, यहाँ देखेंगे तो ये ऑलरेडी वाइट है। तो बहुत सारी चीज़ें तो वो खुद ऑलरेडी ही सॉल्व करके हमें दे रहा है कि इस वाले ग्रेडियंट के ऊपर आपको वाइट टेक्स्ट ही बेस्ट रहेगा, इस वाले के ऊपर आपको ब्लैक टेक्स्ट ही बेस्ट रहेगा। तो आप अपना अलग से दिमाग न लगाएं। प्लस इसका जो मेजर ऑप्शन है वो ये है 2 कंट्रोलर्स। पहला है पिगमेंट, दूसरा है लाइटनिंग।
इन दोनों कंट्रोलर्स का यूज़ करके आप इनमें अलग अलग शेड्स, अलग अलग ह्यू सैचुरेशंस का ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि ये कलर्स किनके साथ में और बेस्ट लग रहे हैं। बहुत सारे पेस्टल कलर्स का भी यूज़ होता है और हर किसी को पेस्टल कलर्स चाहिए होते हैं, तो ये थोड़े से रिच ब्राइट कलर्स लग रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इन्हीं कलर्स में पेस्टल कलर्स चाहिए, इन्हीं के पेस्टल शेड्स चाहिए, तो ये जो पिगमेंट का ऑप्शन है इसे बस मुझे नीचे करना है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कलर थोड़े से डल, थोड़े से पेस्टल शेड्स में जा रहे हैं। सेम चीज़ लाइटनिंग के साथ में, लाइटनिंग इसमें थोड़ी सी वाइब्रेंसी, थोड़ा सा रिचनेस ऐड करती है, लेकिन जैसे ही आप इसे नीचे करते हैं तो थोड़ा सा ये डल या थोड़े से डार्कर शेड्स में ये आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लाइट ही हटा देंगे तो कलर कैसा दिखेगा, काइंड ऑफ वैसा वाला फील है। अगर आपको रिचनेस चाहिए किसी भी कलर में तो आप पिगमेंट बढ़ा दीजिए, लाइट को थोड़ी सी कम कर दीजिए, लेकिन लाइट अगर थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा उसमें डलनेस आ जाएगी, राइट। तो आपको बस इन दो चीज़ों से खेलना है और आपके परफेक्ट कलर्स आपको इसमें से निकालने हैं। आपको अपना परफेक्ट कलर पैलेट आपको इसमें से निकालना है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आप सेव करते हैं वो यहाँ पर इस हार्ट के अंदर बन जाएंगे। आप सपोज़ मान लीजिए कि आपको क्लाइंट ने या आपके दिमाग में कुछ कलर्स हैं जिनके कलर शेड्स या पेस्टल कलर्स आपको चाहिए, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। जो यहाँ पर एक अलग से कलर पैलेट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है कि रेंडमली कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पर रेंडम कलर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। लेकिन सपोज़ मान लीजिए कि आपको क्लाइंट ने बोला है कि मुझे रेड कलर में ही सारी चीज़ें चाहिए या मुझे ब्लैक कलर में ही सारी चीज़ें चाहिए, तो आप यहाँ से इस कलर पैलेट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। या तो आप ऑल कर दीजिए जो कि है, या फिर अगर आप रेड है तो रेड, या फिर ब्राउन है तो ब्राउन, ग्रे है तो ग्रे, या दूसरे जो कलर्स हैं वो। सपोज़ अगर हम रेड के साथ में चलते हैं तो यहाँ पर रेड के ढेर सारे अलग अलग शेड्स या अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको दिखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको इनमें रिचनेस ऐड करनी है, अगर आपको इनका पेस्टल्स चाहिए, अगर आपको इनके डार्कर कलर्स चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने का सबसे ईजी तरीका है, जस्ट क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। किसी भी कोड के बारे में क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे जाइए, आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर RGB और हेक्स कोड के ऑप्शंस दिए होते हैं। आप बस वहाँ जाइए, हेक्स कोड डालिए एंड बूम, वो वहाँ पर आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा टूल है, फ्री है और इजी टू यूज़ है। कभी भी लगे तो आप इसका एक बार यूज़ कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। तो भाई साहब, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आई है, या कुछ डाउट है, या कुछ सवाल है, या कुछ सजेशंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं, या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, या किसी भी तरह की कुछ भी आर्टिस्टिक चीज़ें करते हैं, तो आपका स्वागत है। मैं कुछ और भी नई वीडियोस अपलोड करने वाला हूं कलर्स के बारे में। मेरे पास और भी बहुत सारा नया डेटा है। मैं भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूं और मैं काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करता हूं जो कि इस चैनल पर मैं बताने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको और भी कुछ दूसरी चीज़ें सीखने का मन है जो कि मैंने पहले सिखाई है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। और अभी मैं ये नया सेशन शुरू कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको सारी चीज़ ठीक लगी है, तो दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।